देखिए, वैसे तो बेहद नेक काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर को चुना है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से बहुत ज्यादा संख्या में मौतें हो रही है, जबकि ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है और मुफ्त टीकाकरण की ये योजना 9 साल से लेकर 14 साल तक की बेटियों के लिए शुरू की गई है। ये बेहद सराहनीय पहल है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त में इस कैंसर के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी राजस्थान से। मगर ये सियासत को कभी भूलते ही नहीं है। इजराइल से लौटे थे, बताना था कि कांग्रेस किस तरह से उन्हें निशाने पर ले रही है और क्यों ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं गैलरी को कैसे प्ले करना है और अजमेर को क्यों चुना। कहा जा रहा है कि सभी संभागों में, आप ध्यान दीजिएगा, तो सभी संभागों में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों के जरिए, जनसभाओं के जरिए रैली कर रहे हैं, यानी मैदान खाली नहीं छोड़ रहे हैं। सभा तो होनी चाहिए थी विपक्ष की, मगर लगातार सभा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्ट यहां पर भजन लाल शर्मा के रूप में लॉन्च किया है। कुछ झलकियां देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे प्लान के साथ आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो इंतजार भी करते हैं। मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि पहले आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करता था, अब एमएमसी है, मुस्लिम लीग माओवादी लीग कांग्रेस। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को उस तरफ दिखाना चाहते हैं जहां पर राष्ट्रवाद का एकमात्र पहरुआ ये नजर आए, और यही एक धारणा है जिसे हर जगह वो मजबूत करते हुए नजर आते हैं जनता के बीच। साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के नौकरियां मिल रही है, पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, यहां तक तो सही है प्रधानमंत्री जी, मगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, ये आप राजस्थान की जनता से झूठ बोल रहे हैं। बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी भारी भ्रष्ट निकली, आज तो एक ईडी वाला पकड़ा भी गया है एंटी करप्शन ब्यूरो की जाल में। ईडी क्या पैसे खाकर जांच की चार्जशीट को दबाकर बैठी है? और क्या ईडी की चार्जशीट जब दैनिक भास्कर अखबार ने छाप दी तो एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कान में तेल डालकर बैठी है? पूरी कमिश्नरेट की टीम अशोक गहलोत की एसओजी में आ गई है, इसलिए आप राजस्थान की जनता से झूठ मत बोलिए कि कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आपका सम्मान बचा रहना चाहिए। 1000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है।
मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ध्यान दीजिएगा, भजन लाल शर्मा जी, कोई ताली नहीं बजी। पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, हो गया खेलना। किसे पता था ये वाकया भी होना था, खेल खेल में एक हादसा भी होना था। भजन लाल शर्मा जी, शेर की सवारी करके आप मुख्यमंत्री बने हैं, शेर पर से उतरेंगे तो फिर शेर खा जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। इन दिनों वसुंधरा राजे की सोहबत में कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे थे और परिणाम सार्वजनिक, इसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक तौर पर वसुंधरा राजे ने सबको दिखा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, कि मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूं। ये बिना तैयारी के नहीं हो सकता। इसकी तैयारी चुपके चुपके, चोरी चोरी चल तो रही थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले भी इस तरह के दृश्य देखे जाते। मगर इस बार कुछ ज्यादा ही मुख्यमंत्री निवास में भजन लाल शर्मा बुलाने लगे थे और लिहाजा सार्वजनिक रूप से उन्हें बेइज्जती सहनी पड़ी है। प्रधानमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री के सामने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह से नारेबाजी हो तो बचा क्या है। पर पता नहीं, कभी कभी सियासत में इस तरह की सोच आपको नुकसान भी पहुंचा देती है। अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी में ज्यादा शोरगुल आपको शांत इलाके में भी भेज देता है। पता नहीं वसुंधरा राजे ने ये प्लान किया था या फिर समर्थकों ने किया था, या वाकई वसुंधरा राजे की लोकप्रियता दिनों दिन राजस्थान में बढ़ती जा रही है। पर जो हुआ सबने देखा और भजन लाल शर्मा के साथ ये पहली बार हुआ है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी, सारे नेताओं का नाम लिया और सारे नेताओं के जब नाम ले रहे थे प्रधानमंत्री तो सन्नाटा था। मगर वसुंधरा राजे जब का नाम लिया प्रधानमंत्री ने तो फिर गूंज उसकी सभा में दिखाई दी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तैयारी के साथ आए थे और उस तैयारी में जब वो जहां पर जाते हैं तो फिर जिस इलाके में जाते हैं वहां पर देवताओं और लोक देवताओं का नाम जरूर लेते हैं। माता सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस मंच से मैं सुरसुरा के तेजाजी धाम को, तेजाजी की लोकप्रियता भी देखिए आप, लोग कितना पूजते हैं। पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की, भगवान झूलेलाल जी ये मैं की। क्यों आपको सुना रहा हूं, इसमें क्या खास है? कुछ भी नहीं, देवता हैं, लोग देवता हैं, मगर इसलिए सुना रहा हूं कि
देवता भी वहां महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पर उनके पूजने वाले वोटर ज्यादा होते हैं। अजमेर के इस इलाके में भीलवाड़ा नागौर का जो इलाका है, इस इलाके में जाट समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो तेजाजी को भी याद किया गया। हाइफा के युद्ध जीतने वाले मेजर दलपत सिंह को भी याद किया गया, पृथ्वीराज चौहान को भी याद किया गया और भगवान देवनारायण जी को भी याद किया गया। गुर्जर समुदाय को ध्यान में रखते हुए और सिंधी समुदाय की संख्या अजमेर में अच्छी खासी है, जहां से वासुदेव देवनानी जीतते हैं, इसलिए भगवान झूलेलाल जी को भी याद किया गया। अब ऐसा नहीं है कि बीकानेर में जाएंगे तो भगवान झूलेलाल जी को याद करेंगे। ये प्रधानमंत्री ये नजर में रखते हैं कि किस भगवान के भक्त किस इलाके में ज्यादा हैं, और ये अच्छी बात है, ये बात बुरी नहीं है। आप एक नेता हो और आपको इस इलाके के नब्ज के बारे में नहीं पता है तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सारी चीजें इन्हें सीखनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि धर्म इस देश में, विश्वास आस्था इस देश में सबसे बड़ी चीज है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भजनलाल शर्मा की तस्वीर लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चुना है, लिहाजा ये बार बार राजस्थान इसलिए आ रहे हैं कि चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा सफल हों, और इसी में वो लगातार मेहनत भी करते रहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा पैसे भी इन 2 सालों में दिया गया। राजस्थान को 2 साल में 18,000 करोड़ से ज्यादा पैसे दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस के 5 साल के दौरान केंद्र से 15,000 करोड़ के आसपास पैसे मिले थे। सतीश पूनिया है, सतीश पूनिया चुपचाप काम करते रहते हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, ये भी स्वागत कर रहे हैं उस इलाके में जाकर। राज्यसभा की सीट पर इनकी भी नजर है, बहुत पसीने इन्होंने भी बहाए हैं। मगर जो तस्वीर सबसे ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया वसुंधरा राजे ने, और ये हाथ जो दिखा रही हैं भजनलाल शर्मा की तरफ दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें नमस्कार कर रहे हैं और भजनलाल शर्मा हंस रहे हैं। अब ये क्या वाकया हुआ है, मगर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये नया नया कॉन्फिडेंस वसुंधरा राजे के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ये खतरे की घंटी कभी भी भजनलाल शर्मा के लिए हो सकता है, खास तौर से पंचायत और निकाय चुनाव के बाद। हालांकि बीजेपी में ये दूर की कौड़ी है, जब तक मोदी अमित शाह की टीम है, फिर भी सियासी उथल पुथल से कौन इंकार करता है। सियासत में खेल जारी रखिए, हार जीत कभी भी आखिरी नहीं होती।